अब देखिएगा डिफरेंस इक्वेशन में मैं आपको सिखा रहा हूँ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जिस तरह से बीएससी सेकेंड ईयर में हम सीएफ आने के बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ करते थे, उसी प्रकार से हम डिफरेंस इक्वेशन में भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है yk + 2 - 5 yk + 1 + 6 yk = k²। अब ये हमारा बन जाता है e² - 5e + 6 yk = k²। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा। सबसे पहले याद कीजिएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लेने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए होता है, तो यहाँ हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। अब ये हमारी हो जाती है एक्सिलरी इक्वेशन इज r² - 5e r² - 5r + 6 = 0। ये हो जाता है r - 3 × r - 2 = 0, r = 2, 3। तो CS = C1 2 की पावर k + C2 × 3 की पावर k। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ चुका है C1 × 2 की पावर k + C2 × 3 की पावर k। ठीक है ना। अब यहाँ पर C1 × 2 की पावर k + C2 × 3 की पावर k आ गया है। अब C1 और C2 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इन कांस्टेंट को वेरिएबल बना दीजिएगा, कुछ नोटेशन चेंज कर दीजिएगा। यह है लेट solution is yk = a × 2 की पावर k + b × 3 की पावर k। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। बेहद a, b आर फंक्शन ऑफ k। यह ध्यान रखिएगा। अब a और b जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये k के फंक्शन है, और k के अगर फंक्शन है तो मैं इन पर फॉरवर्ड जो है ऑपरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, मुझे फॉरवर्ड yk चाहिए होगा, फॉरवर्ड स्क्वायर yk चाहिए होगा। अब यहाँ से ले लीजिएगा फॉरवर्ड yk = हो जाता है फॉरवर्ड a × 2 की पावर k + फॉरवर्ड b × 3 की पावर k। अब चूँकि अगर हम फार्मूला ले लेते हैं फॉरवर्ड fx × gx, तो ये हो जाता है fx फॉरवर्ड gx + gx फॉरवर्ड fx। यहाँ ध्यान से देखिएगा, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई यूज़ हुई है, तो यहाँ हो जाता है फॉरवर्ड yk = फॉरवर्ड यहाँ पर फॉरवर्ड यहाँ a ऐसा कैसे रहेगा, और फॉरवर्ड 2 की पावर k हो जाएगा प्लस 2 की पावर k ऐसे कैसे फॉरवर्ड a प्लस b एज इट इज फॉरवर्ड 3 की पावर k + 3 की पावर k एज इट इज फॉरवर्ड b। अब चूँकि फॉरवर्ड 2 की पावर k है तो इसे लिखेंगे 2 की पावर k + 1 - 2 की पावर k, 2 की पावर k कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 - 1 यानी कि 2 की पावर k आपका वापस आ जाएगा। अगर आप फॉरवर्ड 3 की पावर k लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर k - 1, 3 की पावर k, 3 की पावर k कॉमन आ जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाता है 2 × 3 की पावर k। अब यहाँ से आपका फॉरवर्ड yk की वैल्यू में ये दो टर्म एक साथ डाल दीजिएगा। फॉरवर्ड a वाली 2 की पावर k फॉरवर्ड a + 3 की पावर k फॉरवर्ड b, इन दोनों टर्म को एक साथ डाल दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा a के साथ फॉरवर्ड 2 की पावर k की वैल्यू है, तो यहाँ प्लस a × 2 की पावर k डाल दीजिएगा, b के साथ वैल्यू डाल दीजिएगा प्लस का 2b × 3 की पावर k। और जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लिया जाता है तो वहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में क्या होता था, जहाँ a और b का डिफरेंशिएशन होता था उस टर्म को 0 में ले लेते थे। यहाँ a और b का जहाँ फॉरवर्ड हो रहा है उस टर्म को हम 0 में ले लेंगे, यानी कि चूजिंग 2 की पावर k फॉरवर्ड a + 3 की पावर k फॉरवर्ड b = 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। जब लास्ट में a और b की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो आप इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। ये एक इक्वेशन अभी ये आई है, दूसरी इक्वेशन आपकी बाद में आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर k + 1 ये हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू आपकी आ रही है
यहाँ देखिएगा इस सॉल्यूशन में मैंने थोड़ी सी एक गलती कर दी है, यहाँ पर मैंने फार्मूला गलत लगा दिया है। ये दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का फार्मूला यहाँ पर गलत कर दिया है, फॉरवर्ड एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा मुझे। ये एफ एक्स प्लस 1 होगा यहाँ, ये एक्सरसाइज 1A में है, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है। ये फार्मूला से गलत लिखा गया था, एफ एक्स प्लस 1 फॉरवर्ड जी एक्स प्लस जी एक्स फॉरवर्ड एफ एक्स। अब मैं यहाँ करेक्शन करता हूँ। अब यहाँ पर ए एक्स प्लस 1 है, अब यहाँ जी एक्स है फॉरवर्ड एफ एक्स है, तो जी एक्स ऐसा कैसे ले लीजिएगा, फॉरवर्ड एफ एक्स हो गया। यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1, ये सही है। यहाँ करेक्शन हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1, ये वैल्यू मेरी सही है, ये वैल्यू मेरी सही है। तो यहाँ पर हो जाता है 2 की पावर k, यहाँ पर बना है 2 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड a, और यहाँ बना है 3 की पावर k प्लस 1 और फॉरवर्ड b प्लस वहाँ 8 टू 2 की पावर k प्लस 2b है। अब ये वाली टर्म 0 में चली जाएगी, तो 2 की पावर k प्लस 1 और यहाँ 3 की पावर k प्लस 1, डेल्टा b इक्वल टू 0 हो जाती है। ये मेरी टर्म 0 में चली जाती है। अब हमारे पास वैल्यू बचती है 9 फॉरवर्ड वाई के, ये टर्म हमारी 0 में चली जाती है, a इंटू 2 की पावर k प्लस, और यहाँ पर हो जाता है 2b इंटू 3 की पावर k। इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ये आपका फॉरवर्ड वाई के आ चुका है, फॉरवर्ड वाई के आ चुका है। अब एक फॉरवर्ड और लीजिएगा, फॉरवर्ड स्क्वायर वाई के इक्वल टू फॉरवर्ड k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 बाहर, फॉरवर्ड के आगे b इंटू 3 की पावर k। फिर ये दोबारा से ये वाला फार्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर वाई के, यहाँ दो फंक्शन की तरह से खोल दीजिएगा, 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, फॉरवर्ड k हो जाएगा a, फॉरवर्ड 2 की पावर k प्लस 2 यहाँ बाहर है, ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1, फॉरवर्ड b हो जाएगा, b के साथ आ जाएगा फॉरवर्ड 3 की पावर k प्लस 1। ये दोनों वैल्यू आप पीछे से उठा लीजिएगा, तो ये हो जाता है 3 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड a प्लस a इंटू फॉरवर्ड 2 की पावर k की वैल्यू 2 की पावर k है प्लस 2 3 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड b प्लस यहाँ हो जाता है 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 3 की पावर k है, तो 2 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा। तो फॉरवर्ड स्क्वायर वाई के इजिकल टू ये बन चुका है 2 की पावर k प्लस 1, फॉरवर्ड a बन गया है, और 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड b बन गया है, और प्लस a इंटू 2 की पावर k है, और प्लस 4b इंटू 3 की पावर k है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 5 आ चुकी है, फॉरवर्ड स्क्वायर आ गया है। अब देखिएगा जो इक्वेशन हमें दी गई है उस इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में e पड़ा हुआ है, और जबकि यहाँ देखिएगा मैंने जो वैल्यू निकाली है वो फॉरवर्ड की है। अब e को जो है आप फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिएगा, यानी कि पुट e इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड इन इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिएगा ई स्क्वायर है, तो 1 प्लस फॉरवर्ड का स्क्वायर हो जाएगा, फॉरवर्ड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फॉरवर्ड आ जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 फॉरवर्ड, माइनस का 5 आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा, और वाई के इक्वल टू k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से फॉरवर्ड स्क्वायर आ जाता है, माइनस के 5 फॉरवर्ड प्लस के ये माइनस के 3 फॉरवर्ड हो जाएंगे, और 6 और 1 7 में से 5 जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा वाई के इक्वल टू k स्क्वायर। अब देखिएगा आपकी जो इक्वेशन है वो फॉरवर्ड में जो है कन्वर्ट हो चुकी है, फॉरवर्ड स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। अब हम वैल्यू रखने वाले हैं फॉरवर्ड स्क्वायर वाई के माइनस 3 फॉरवर्ड वाई के प्लस 2 वाई के इक्वल टू k स्क्वायर। यूज़ इक्वेशन। अब देखिएगा कहाँ से वैल्यू है, फॉरवर्ड स्क्वायर वाई के है, फॉरवर्ड एक तो आपके पास वाई के है, इक्वेशन नंबर 2 से आ जाइएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी
एक इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी और एक इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। 2 से, 4 से और 5 से, सॉरी, ये वैल्यू रख दीजिएगा। अब फॉरवर्ड स्क्वायर बाई के की वैल्यू देखिएगा, ये बनता है 2 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड a प्लस 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड b प्लस इंटू 2 की पावर k प्लस 4b इंटू 3 की पावर k। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉरवर्ड ए और फॉरवर्ड बी वाली टर्म को छोड़ करके सारी टर्म कट जाएंगे और RHS बचेगी। ये फॉरवर्ड स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, माइनस का देखिएगा 3 फॉरवर्ड बाई के है, फॉरवर्ड बाई के यहाँ देख लीजिएगा माइनस का 3a इंटू 2 की पावर k और यहाँ देख लीजिएगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 6b इंटू 3 की पावर k। अब प्लस का 2 बाई के है, प्लस बाई के की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा तो हो जाता है 2 इंटू 2 की पावर k प्लस और 2b इंटू 3 की पावर k इक्वल टू में k स्क्वायर चल रहा है। अब 2 की पावर k वाली टर्म देखिएगा, यहाँ a इंटू 2 की पावर k है, या 2a है या 3a है, ये टर्म कट जाती है। यहाँ देखिएगा 4 और 2 6 हो जाते हैं, ये माइनस का 6 है, ये टर्म और ये टर्म कट जाती है। पिछले साल भी सिखाया गया था कि जब आप ये वैल्यू रखते हैं तो वही टर्म बचेगी जहाँ a का फॉरवर्ड होगा और b का फॉरवर्ड होगा, वहाँ a और b का डिफ्रेंशिएशन बनता था, यहाँ फॉरवर्ड बना हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा हमारी इक्वेशन क्या बनती है, क्योंकि पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड है प्लस 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बना हुआ है k स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। अब दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इक्वेशन इसे देखिएगा, इसे देखिएगा यहाँ पर 2 इंटू अब इक्वेशन 6 में से आप इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करिएगा तो 2 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड a कट जाएगा और यहाँ 2 में से a घटेगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 फॉरवर्ड b और यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ फॉरवर्ड b इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर k प्लस 1। अब फॉरवर्ड b आ चुका है, यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन फॉरवर्ड k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर k प्लस 1। अब आप इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि आपको PS सॉल्व करना सिखाया गया था, लेकिन PS में जो क्या था E था, अब यहाँ फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड को आप E में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ से फॉरवर्ड को आप E में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से B इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन E माइनस 1। अब आप इसे इस तरह से पढ़िएगा 1 अपॉन 3 की पावर k पढ़ लीजिएगा और यहाँ पढ़ लीजिएगा k स्क्वायर अपॉन 3। अब आप फार्मूला लगाने वाले हैं, आपको सिखाया गया था 1 अपॉन पाई ई बीटा की पावर k पी के अगर होता है तो आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं, बीटा की पावर k बाहर चली जाती है और 1 अपॉन 5 में बीटा ई आ जाता है और यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ k बच जाता है। अब ये फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करिएगा तो b इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर k हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 3 चल रही है तो ये हो जाएगी 1 अपॉन e अपॉन 3 माइनस का 1 हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है k स्क्वायर अपॉन 3। अब ये 1 अपॉन 3 की पावर k, 3 को आप एलसीएम ले लीजिएगा, 3 अपॉन ये हो जाता है e माइनस 3 k स्क्वायर अपॉन 3। अब 3 से 3 आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर k। अब यहाँ पर k स्क्वायर है, पॉलिनोमियल है, k स्क्वायर जो है आपका पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल के लिए मुझे फैक्टर नोटेशन बनानी पड़ेगी। 1 अपॉन e को आप दोबारा तोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है 1 प्लस फॉरवर्ड माइनस 3। अब k स्क्वायर को मुझे फैक्टर नोटेशन बनाना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ k स्क्वायर माइनस k और प्लस k। अब ये हो जाता है 1 अपॉन 3 की पावर k हो जाता है 1 अपॉन ये हो जाएगा फॉरवर्ड माइनस 2। अब यहाँ देखिएगा k कॉमन ले लेता हूँ तो k माइनस 1 है और ये हो जाता है प्लस का k। ये 1 अपॉन 3 की पावर k है, यहाँ से माइनस का 1 अपॉन 2 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाता है आपको 1 माइनस फॉरवर्ड अपॉन 2 की पावर माइनस 1
और ये फैक्टर नोटेशन में बन जाता है k फैक्टोरियल 2 और प्लस k फैक्टोरियल 1। इस प्रकार से आपकी k फैक्टोरियल 1 की फैक्टर नोटेशन मैंने मेथड नहीं लगाया है, छोटी सी टर्म थी k स्क्वायर, तो मैंने उसे डायरेक्टली फैक्टर नोटेशन में चेंज कर दिया गया है। डायरेक्ट मैंने फैक्टर नोटेशन में इसे चेंज कर दिया है। अब ये हो जाता है माइनस का 1/2 और 1/3 की पावर k बन जाता है। अब यहाँ दोबारा खोल देते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड अपॉन 2 फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर हो जाता है k फैक्टोरियल 2 प्लस k फैक्टोरियल 1 माइनस 1/2 1/3 की पावर k। अभी से अंदर लाइएगा k फैक्टोरियल 2 प्लस k फैक्टोरियल 1 प्लस का 1/2। अब ये फॉरवर्ड इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेगा तो ये हो जाएगा 2k फैक्टोरियल 1 प्लस k फैक्टोरियल 0 प्लस 1/4। ये दो बार डिफरेंशिएशन करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2k फैक्टोरियल 0। तो माइनस का 1/2 1/3 की पावर k, यहाँ k फैक्टोरियल 2 प्लस k फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है k फैक्टोरियल 1 प्लस k फैक्टोरियल 0/2 और प्लस यहाँ हो जाता है k फैक्टोरियल 0/2। 2 2 जा 4 हो जाते हैं, माइनस का 1/2 1/3 की पावर k, ये हो जाता है k -1 प्लस k प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है -1/2 1/3 की पावर k। अभी हो जाता है k स्क्वायर माइनस k प्लस k प्लस k प्लस 1। k से k कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है b की। b इक्वल टू हो जाता है -1/2 1/3 की पावर k और ये बन जाता है k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो तैयार हो चुकी है। और यहाँ एक चीज़ और रह गई है, यहाँ पर b दिखेगा। यहाँ पर जब फॉरवर्ड b लेते हैं, अब फॉरवर्ड b इधर जाएगा, जब फॉरवर्ड b इधर जाएगा तो प्लस यहाँ पर एक, तो जब फॉरवर्ड लेते हैं तो वो डिफरेंशिएशन की तरह से काम करता है, जब फॉरवर्ड रिमूव होता है तो वो इंटीग्रेशन की तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट और डाल दीजिएगा। फॉरवर्ड इस लाइन में आता है प्लस c1, यानी कि हर लाइन में आप प्लस c1 और चलाते चले जाइएगा। हर लाइन में देखो मैंने प्लस c1 डाल दिया है, क्योंकि मेरे cf को भी जो है वापस आना है। ये मेरी b की वैल्यू हो चुकी है। अब b की वैल्यू हो चुकी है, इसी तरह से अब इक्वेशन नंबर, यानी कि अब इक्वेशन नंबर 6 को और 4 को आप फिर दोबारा 6 को और 3 को सॉल्व करिएगा। अभी किस किस को सॉल्व करा था? इक्वेशन नंबर 6 और 3 को सॉल्व करके इस तरह से सॉल्व करा था कि मैंने दोनों को माइनस कर दिया था तो a कट गया था, तो वैल्यू b की आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा इसी तरह से प्रोसीजर दोबारा अप्लाई करिएगा, जैसे कि इसमें अप्लाई करा हुआ है ना। फिर उसमें ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप दोबारा ये है सॉल्व। अब जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 3 को इस तरह से सॉल्व करिएगा कि वैल्यू फॉरवर्ड a की आए। जब आप फॉरवर्ड a की वैल्यू निकालेंगे तो फॉरवर्ड a की वैल्यू जब आएगी तो यहाँ से फॉरवर्ड a की वैल्यू आपकी बनेगी, फॉरवर्ड a इक्वल टू बन जाएगा, फॉरवर्ड a इक्वल टू बना लीजिएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से प्रोसीजर अप्लाई करिएगा। उसके बाद मैं फिलिंग द ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से जो आपकी a की वैल्यू निकल करके आएगी, वो a की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 1/2 की पावर k आगा और इंटू में k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 और कॉन्स्टेंट आ जाएगा c2। अब ये वैल्यू आ चुकी है, पुट इन इक्वेशन 2 में आप रख दीजिएगा और आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा आपका y के इक्वल टू c1 इंटू 2 की पावर k प्लस c2 इंटू 3 की पावर k प्लस k स्क्वायर बाई 2 प्लस 3k/2 और प्लस 1/2। इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू मैंने निकाल ली है, उसी प्रकार से आप a की वैल्यू निकाल दीजिएगा और आपका सॉल्यूशन जो है वो पूरा हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सिखा दिया है, इसी तरह से सेकंड ऑर्डर में ही ये काम करता है, यानी कि yk प्लस 2 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अगला टॉपिक जो है इसमें वो है मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन।
अब डिफरेंस इक्वेशन को आप जनरेटिंग फंक्शन के मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। उसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टर्म जो है वो याद करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने टेबल सामने बना दी है और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सॉल्व अलग दे जा करके करूँगा तो टेबल हट जाएगी और मैं सामने से आपको वैल्यू नहीं दिखा पाऊँगा। देखिएगा, लेट y0 y1 y2 डॉट डॉट बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ये मेरे पास रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। देन जनरेटिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये जनरेटिंग फंक्शन को gt से डिफाइन करते हैं और जनरेटिंग फंक्शन gt का है y0 प्लस y1 t प्लस y2 t स्क्वायर प्लस डॉट डॉट yk t की पावर k प्लस डॉट डॉट। इस तरह से आपका जनरेटिंग फंक्शन खोला जाता है। अब ये देखिएगा, इधर मैंने कुछ टर्म लिखी है, इधर जनरल टर्म जो है रिप्रेजेंट हो रही है बाई k से रिप्रेजेंट हो रही है और इधर जनरेटिंग फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है gt से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपकी जनरल टर्म 1 है तो आप इसका जनरेटिंग फंक्शन 1/1 माइनस टी लिखेंगे। अगर आपकी जनरल टर्म k प्लस 1 है, अगर आपकी जनरल टर्म k प्लस 1 है तो इसका जनरेटिंग फंक्शन 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर होगा। अगर आपकी जनरल टर्म k है तो इसका जनरेटिंग फंक्शन t/1 माइनस टी का होल स्क्वायर होगा। ये जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा आपका t/1 माइनस टी का होल स्क्वायर। अगर आपका है k इंटू के प्लस 1 तो इसकी जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा 2t/1 माइनस टी का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये n सी के बी की पावर n माइनस के सी की पावर k है तो इसकी जनरल टर्म होगी b प्लस सी टी की पावर n, और यहाँ b की पावर अगर k है तो इसकी जनरल टर्म होगी 1/1 माइनस bt। अब ये देखिएगा, अब मैं ये तो जनरल टर्म की टेबल मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन मैं अभी आपको ये भी दिखा दूँ कि जनरल टर्म जो आती है वो किस तरह से आती है। असल में क्या होता है, ये राइट हैंड साइड में जो जनरेटिंग फंक्शन लिखे हुए हैं, इन जनरेटिंग फंक्शन का जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो आपको जनरल टर्म प्राप्त होती है। देखिएगा कैसे, अब ये देखिएगा जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर आपका 1/1 माइनस टी है तो आप लिखेंगे 1 माइनस टी की पावर -1, तो ये हो जाता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस डॉट डॉट टी की पावर के और प्लस डॉट डॉट। अब ये मैंने 1 माइनस टी की पावर -1 को खोला है। अब इस लाइन की और इस लाइन की कंपेयर कीजिएगा। अब देखिएगा y0 की वैल्यू 1 हो जाती है, y0 की वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ देखिएगा t के साथ y1 पड़ा है, y1 की वैल्यू 1 हो जाती है, y2 की वैल्यू 1 हो जाती है, डॉट डॉट yk की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ जनरल टर्म क्या बनी, yk, तो yk इक्वल टू 1 हुआ। तो इसलिए 1 की जो जनरल टर्म जनरेटिंग फंक्शन है वो 1/1 माइनस टी है। तो इस तरह से ये जो जनरल टर्म जो बनी हुई है ये कुछ नहीं बनी हुई है, जो एलजेब्रा के हमने हमारे फेमस फार्मूले होते हैं उन्हें हमने सेलेक्ट करा और जनरल टर्म प्राप्त हो गई। अब दूसरा देखिएगा, अब दूसरी जनरल टर्म देखिएगा कैसे बनेगी, k प्लस 1। अब k प्लस 1 की जो जनरल जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है वो 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर है। अगर आप 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर लेते हैं तो ये 1/1 माइनस टी की पावर -2 हो जाता है और ये हो जाता है 1 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यूब प्लस डॉट डॉट और यहाँ k प्लस 1 t की पावर k। अब इस हिसाब से इस वाली लाइन की कंपेयर इस वाली लाइन से करिएगा तो y0 की वैल्यू 1 हो जाती है, y1 2 हो जाता है, y2 3 हो जाता है, y3 4 हो जाता है एंड सो ऑन, और yk की वैल्यू हो जाती है k प्लस 1। इस तरह से आपने देखा कि ये मैंने वैल्यू आपको निकाल करके दिखा दी है। तो यानी कि जब 1/1 माइनस टी को खोलेंगे तो t की पावर k का कोफिशिएंट 1 आएगा, 1/1 माइनस टी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो t की पावर k का कोफिशिएंट k प्लस 1 होगा। जब t/1 माइनस टी की पावर 2 को खोलेंगे तो t की पावर k का कोफिशिएंट k होगा। जब 2t/1 माइनस टी की पावर 3 को खोलेंगे तो t की पावर k का कोफिशिएंट k इंटू k प्लस 1 होगा। और ये आप जानते ही है बाइनोमियल थ्योरम लिखी हुई है और ये बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म लिखी हुई है। और जब आप यहाँ 1/1 माइनस bt को खोलेंगे, चलिएगा इसे भी खोल करके दिखा देता हूँ मैं। अब देखिएगा अगर आपके पास 1/1 माइनस bt है तो ये हो जाएगा 1 माइनस bt की पावर माइनस के 1 हो जाएगा, तो ये खुलेगा 1 प्लस bt प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और b की पावर k t की पावर k डॉट डॉट। अब देखिएगा यहाँ t की पावर k के साथ जनरल टर्म क्या है, yk है। अब यहाँ t की पावर k के साथ देखिएगा bk है, तो yk इज इक्वल टू b की पावर k। इस तरह से देखिएगा।
तो मैंने आपको सिखाया कि ये जो मेरे जनरेटिंग फंक्शन है ये एक्चुअल में सारे के सारे एक्सपेंशन है। जब ये एक्सपेंशन खोला जाएगा तो इसमें जनरल टर्म वो मानी जाएगी जहाँ टी की पावर के आता है, और मेरा जनरेटिंग फंक्शन ये कहता है कि टी की पावर के साथ जो सीक्वेंस पड़ी होगी वो वाई के से प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार से एक्सपेंशन करके हमारा जनरल टर्म वाई के प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये हुआ। तो याद तो आपको करनी है ही, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म जो है वो किस प्रकार से आई है। अब ये पहली टेबल हमारी तैयार हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ दूसरी टेबल में यहाँ जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस लिखी हुई है और यहाँ जनरेटिंग फंक्शन लिखा हुआ है, सही है ना। अब यहाँ देखिएगा जैसे वाई के है तो वाई के को जो जब वाई के का जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो जी टी से रिप्रेजेंट होगा। अगर वाई के प्लस 1 है तो जनरेटिंग फंक्शन जी टी माइनस वाई नॉट अपॉन टी से रिप्रेजेंट होगा, और वाई के प्लस 2 है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन जी टी माइनस वाई नॉट माइनस वाई वन टी अपॉन टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन ऐसे, जैसे ये वाई के है तो वाई के का जनरेटिंग फंक्शन जी टी है, इससे अगली टर्म में वाई के प्लस 1 आएगा तो उसका जनरेटिंग फंक्शन लेने के लिए वाई नॉट इधर माइनस में हो जाएगा, फिर उससे अगली वाली टर्म लेने जाएंगे तो यहाँ पर टी बाई 1 हो जाएगा। ये एक एक टर्म इधर आती चली जाएगी, टी स्क्वायर से डिवाइड होता चला जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं एक टर्म और अगर बढ़ा लेता हूँ, देखिएगा एक एक सीक्वेंस बना हुआ है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ लेता हूँ वाई के प्लस 3 तो वाई के प्लस 3, अब यहाँ पर एक टर्म आप बढ़ा दीजिएगा, जी टी आएगा माइनस का वाई नॉट आएगा माइनस वाई वन इंटू टी आएगा माइनस वाई टू इंटू टी स्क्वायर आएगा और अपॉन में आ जाएगा टी क्यूब। अब देखिएगा मैंने हाथों हाथ जो है इसकी जनरल टर्म से जो है जनरेटिंग फंक्शन तैयार कर लिया है। जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको इस टेबल की और इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन जो है कोई मुश्किल नहीं होगा। देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सॉल्व वाई के प्लस 1 माइनस 2 वाई के प्लस वाई के इज इक्वल टू 2 की पावर के इफ वाई जीरो इज इक्वल टू 2 है और वाई वन इज इक्वल टू 1 है। ये दो कंडीशन आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये y0 दे रखा है, y1 दे रखा है, चूँकि आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इक्वेशन देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं टेक जनरेटिंग फंक्शन। आप क्या ले रहे हैं, इसका जनरेटिंग फंक्शन ले रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है वाई के प्लस 2, अब यहाँ देखिएगा वाई के प्लस 2 का जनरेटिंग फंक्शन। अब वाई के प्लस 2 का जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है आपका जी टी माइनस वाई नॉट माइनस वाई वन टी अपॉन टी स्क्वायर, माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है वाई के प्लस 1, वाई के प्लस 1 का जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है जी टी माइनस वाई नॉट अपॉन टी। ये देखिएगा जनरेटिंग फंक्शन आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है वाई के, अब वाई के का जनरेटिंग फंक्शन देखिएगा जी टी है तो वाई के का जनरेटिंग फंक्शन आ जाता है जी टी। अब यहाँ देखिएगा राइट में क्या है 2 की पावर के, अब 2 की पावर के का जनरेटिंग फंक्शन चाहिए आपको। अब इधर आइएगा, यह b की पावर k है, b की पावर k का जनरेटिंग फंक्शन 1 अपॉन 1 माइनस बी टी है। तो यानी कि इस वाले फार्मूले में b की जगह अगर आप 2 डाल देते हैं तो इधर 2 की पावर k हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस 2t। तो यानी कि 2 की पावर k का जनरेटिंग फंक्शन 1 अपॉन 1 माइनस 2t है। तो देखिएगा यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन आ गया है 1 अपॉन 1 माइनस 2t। अब यहाँ वाई नॉट पड़ा हुआ है, वाई वन पड़ा हुआ है, यहाँ देखिएगा वाई नॉट पड़ा हुआ है, तो जहाँ पर वाई नॉट पड़ा हुआ है उसकी जगह आप 2 रख दीजिएगा और जहाँ वाई वन पड़ा है उसकी जगह 1 रख दीजिएगा, तो आपकी ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इधर चली गई हैं। अब 1 माइनस टी स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते हैं, 2 टर्म ये आ जाती हैं। अब रफ पेपर पर जाइएगा और इसकी आंशिक भिन्न कर दीजिएगा। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में करा है, अब रफ पेपर में जाइएगा, इसके कर दीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिएगा, ना आंशिक भिन्न रख दीजिएगा। रफ पर करने हैं, फेयर पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रफ पर जाकर के आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे उठा करके वापस यहीं रख दीजिएगा। अब सॉल्व करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, और जब सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई है तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जनरेटिंग फंक्शन में मिल जाएंगी। अब आप इनको देख करके जनरल टर्म लिख रहे हैं, अब देखिएगा उल्टा लिखना शुरू करिएगा। अब ये टेक जनरल टर्म लिखा हुआ है जी टी की जनरल टर्म वाई के बन जाती है। अब देखिएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 माइनस टी के होल स्क्वायर की जनरल टर्म के प्लस 1 है, तो देखिएगा के प्लस 1 आ गया है। माइनस का 3 ऐसे कैसे रहने दीजिएगा, माइनस का 3 ऐसे कैसे ही, टी अपॉन 1 माइनस टी के होल स्क्वायर की जनरल टर्म देखिएगा
के आ जाती है। तो यहाँ पर आपका के आ गया है और 1/1 माइनस 2t है। अब यहाँ देख लीजिएगा b की जगह अगर 2 रखेंगे तो 1/1 माइनस 2t बनेगा और यहाँ बन जाएगा 2 की पावर k। इस प्रकार से ये जो है जनरल टर्म आ गई है और इसे सॉल्व करके आंसर बनता है हमारा 1 माइनस 2k प्लस 2 की पावर k। तो देखिएगा कलाकारी कुछ नहीं है, एक पार्शियल फ्रैक्शन की कलाकारी है, वो तो आप जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं। और दूसरा टेबल अगर आपको याद है तो पहले आपको क्वेश्चन मिलता है, पहले उनका आप जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं, जनरेटिंग फंक्शन लिखने के बाद y0 y1 y2 जो भी मिला होगा उनकी आप वैल्यू रख देते हैं और उनकी वैल्यू रखने के बाद आप फिर जो है आप वापस आप सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप वापस जो है जनरेटिंग फंक्शन आपके सामने पड़ा होता है और आप जनरल टर्म उसकी ले लेते हैं। अब मैं सामने से हट जाता हूं और आप टेबल जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ k + 1 × k + 2। अभी जनरेटिंग फंक्शन की जो लिस्ट आपको दी गई थी उसमें k + 1 × k + 2 नहीं है। जो जनरेटिंग फंक्शन की लिस्ट आपको दी गई है उसकी हेल्प से आप बाकी के जनरेटिंग फंक्शन भी कुछ तरह से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ से आंसर में ये हमारे पास है k + 1 × k + 2, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हो जाता है k + 1 × 2 k + 1, तो ये हो जाता है k × k + 1 + 2 k + 2। अब ये जनरल टर्म हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से k × k + 1 है प्लस 2k है और प्लस क्या है 2, ये यहाँ पर जनरल टर्म पड़ी हुई है मेरी। अब मुझे इसका जनरेटिंग फंक्शन चाहिए तो मेरा जनरेटिंग फंक्शन एक एक करके तैयार हो जाता है। ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ जनरेटिंग फंक्शन इज, अब पीछे वाली टेबल देख लीजिएगा, यहाँ जनरेटिंग फंक्शन जीटे हो जाए, यहाँ वाई के लिख देता हूँ, यहाँ वाई के लिख देता हूँ। वाई के का जनरेटिंग फंक्शन जो है आपका जीटे हो जाएगा। अब k × k + 1 का जनरेटिंग फंक्शन आप टेबल से लिख लीजिएगा, ये हो जाता है 2t/1 - t का होल क्यूब। ये जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है आपका 2t/1 - t का होल क्यूब। ये जनरेटिंग फंक्शन k × k + 1 का है, ये चौथे नंबर वाला है। और प्लस आप यहाँ देखिएगा 2 ऐसा कैसे रहेगा। अब मुझे k का जनरेटिंग फंक्शन चाहिए, k का जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है t/1 - t का होल स्क्वायर प्लस 2। अब 2 के साथ में 1 पढ़िएगा, 1 का जनरेटिंग फंक्शन है 1/1 - t और इस प्रकार से जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है gt/2t/1 - t का होल क्यूब प्लस 2t/1 - t का होल स्क्वायर प्लस 2/1 - t। इस तरह से देखिएगा बड़े प्यार के साथ टेबल की हेल्प से जनरेटिंग फंक्शन ज्ञात कर लिया जाता है। अब ये 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक में से मैंने लिख दिया है। एक क्वेश्चन ये वाला है, इसका नीचे आंसर लिख दिया है, एक क्वेश्चन ये वाला है और इसका आंसर लिख दिया है। सही है, दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इक्वेशन देखेंगे, जैसा आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा उसी तरह से करिएगा। पहले आप इनके जनरेटिंग फंक्शन लिख लीजिएगा, y0 y1 की वैल्यू रख दीजिएगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉर्ट करके जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा आपका, फिर उस जनरेटिंग फंक्शन को से वापस जनरल टर्म लिख दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा।